हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और अभी अभी एक अपडेट और निकल कर आ रही है। इसका क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस जो है ऑलमोस्ट जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि तय हो चुका है। वो हम देखेंगे। साथ साथ क्यूआईपी आता है तो क्या होता है वो भी हम जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादातर हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। आज इसके अंदर तेज़ी आई, कल क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम आज भी अच्छा खासा रहा। कल भी अच्छी वो जो है डिलीवरी थी। आज भी यहाँ पर 31 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, वो भी इतने अच्छे प्राइस के ऊपर। मतलब कि तेज़ी के साथ ये जो डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा था यहाँ पर। पहले वो न्यूज़ देख लेते हैं। अभी अभी ये न्यूज़ आई है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन फाइल्स फॉर क्यूआईपी फ्लोर प्राइस एट ₹1027 पर पीसेस, यानी कि पर ये शेयर अगर यहाँ पर देखें। और इस रिपोर्ट को थोड़ी सी और देख लेते हैं कि ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को द कंपनी सेड इट्स बोर्ड हैज़ पास्ड अ रिसोल्यूशन थ्रू अथॉरिटीज़ द ओपनिंग ऑफ द इश्यू ऑन द सेम डे। और यहाँ पर जो है फ्लोर प्राइस जो इनका 1027 के आसपास जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, अप्रूव हो चुका है। और नीचे और अगर देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द स्टेटमेंट सेड द कंपनी एट इट्स डिस्क्रिएशन कैन ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ नॉट मोर देन 5% ऑन द फ्लोर प्राइस। तो ये जो है मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लोर प्राइस है उससे 5% से ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर ये लोग ऑफर नहीं कर सकते यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं आगे प्राइस के अंदर क्या हो सकता है खास करके। पहले हम यहाँ पर बात करें कि देखिए ये क्यूआईपी अगर आता है तो सबसे पहली बात है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही रह सकता है। अब ये क्यूआईपी सबसे पहली बात है कि ये 6000 करोड़ के आसपास का जो है आ सकता है। और भी ये क्यूआईपी जो है आ सकते हैं क्योंकि ये जो है टुकड़ों में स्टेप बाय स्टेप जो जैसे कि 12,500 करोड़ के आसपास का क्यूआईपी की मंजूरी दी थी इनके बोर्ड ने। तो अभी क्यूआईपी और भी आ सकते हैं या फिर एक क्यूआईपी शायद और आ सकता है, एक या फिर उसके मतलब कि ज़्यादा। तो 15 मिनट का चार्ट देखें तो ये ऊपर गया। ये न्यूज़ की वजह से ही हुआ होगा क्योंकि आज जो है मतलब कि क्यूआईपी का एक यहाँ पर अप्रूवल हो गया कि आज क्यूआईपी जो है जल्दी अब आ सकता है। अब फिलहाल जो है यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ ये क्यूआईपी आया। अब कौन सा वो फ्लोर प्राइस होता है, कौन से ऑफर प्राइस होता है, तो वो प्राइस जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। क्योंकि 6000 करोड़ रुपए के आसपास का अगर निवेश उस प्राइस के ऊपर आसपास अगर कोई करते हैं तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें। बाकी बाजार है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो थोड़ा उठापटक ऊपर नीचे हो सकती है, बाजार के अंदर करेक्शन आता है तब की बात है। बाकी मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो तेज़ी की भी संभावना रह सकती है क्योंकि इतना रकम अगर कोई निवेश करता है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी जो है कुछ ना कुछ स्टडी की होगी, बाद में ही वो जो है निवेश मतलब कि कर सकते हैं। तो फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो तेज़ी हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर देखें कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरावट हो सकती है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं चार्ट के ऊपर चर्चा करें तो वीकली चार्ट के ऊपर ये सब मूविंग एवरेजेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। वीकली चार्ट के ऊपर 200 वीक का मूविंग एवरेज इलेक्शन के जब रिजल्ट आए थे बिल्कुल वहीं पर इसने जो है रजिस्ट्रेशन पेश किया, बिल्कुल वहीं पर 200 वीक का मूविंग एवरेज अभी 1232 के आसपास है। ये लेवल पार होता है तब तेज़ी की संभावना रह सकती है। और जो यहाँ पर इसने 2 बार जब रजिस्ट्रेशन का सामना किया था, जब ये तेज़ी आई थी, तब भी अगर आप देखें तो मंथली चार्ट के ऊपर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा 50 महीनों का मूविंग एवरेज था वहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 महीने लगातार उसी लेवल के आसपास इसने रजिस्ट्रेशन पेश करने की कोशिश की। इस बार भी इसमें जो है लेवल को पार करने की कोशिश की, ऊपर गया लेकिन नीचे आ गया। तो मंथली चार्ट के ऊपर जब ये लेवल जो मूविंग एवरेजेस होती है वहाँ पर क्लोजिंग होती है तब जो है और तेज़ी की संभावना रह सकती है। ये मंथली बेसिस के ऊपर ये लेवल पार हो यानी कि 1200 का, और वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो ये 1232 यानी कि 1200 से लेकर 1250 अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ पर दिख रहा है। ये लेवल पार होता है फिर इसके अंदर और भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अभी ये जो है एक दायरे में काम, एक रेंज जो है काम कर रहा है। नीचे में जो है 900 रुपये के आसपास की रेंज, ऊपर में ये 1200 1250 के आसपास की रेंज, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 900 रुपये भी जो है अब शायद आना थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल हो सकता है क्योंकि अगर 1000 रुपये के आसपास इसका क्यूआईपी आता है तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन दूसरा क्यूआईपी फिर किस प्राइस के ऊपर आता है वो भी देखना बनता है। और यहाँ पर हम देखें डेली चार्ट के ऊपर 200 दिन का मूविंग एवरेज उसको पार कर लिया। क्यूआईपी की खबर थी, उसी वजह से जो है ये 3 दिन लगातार उसके ऊपर अभी ये बना हुआ है। लेकिन कल हो सकता है कि थोड़ा सी गिरावट आए। गिरावट आती है तो कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल या परसों या फिर क्यूआईपी जब आए तब क्यूआईपी तब तक जो है उस वो जो प्राइस है उसके ऊपर रहने की कोशिश हो सकती है, लेकिन उसके आसपास ही रह सकता है। मतलब कि 4-5% ऊपर की तरफ अगर देखें तो बुलिंजर बैंक को अगर देखें
तो यहाँ पर भी जो है ये ऊपरी लेवल के ऊपर है। और यहाँ पर भी हमने कई बार बात की है, अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ये जो बोलिंजर बैंड की जो ऊपरी लाइन है अभी इसके ऊपर कामकाज हो रहा है और ज़्यादा दिन तक ऐसी सिचुएशन बनी नहीं रह सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि ये जो ऊपरी लाइन है ये और ऊपर जा रही है, लेकिन ये कल के दिन या परसों के दिन इसके अंदर आ सकता है कहीं ना कहीं। और RSI भी ज़रा देखें, ये ओवरबॉट हो चुका है, 75 के आसपास पहुंच गया, तो या फिर 70 के ऊपर भी जाता है तो भी इसको ओवरबॉट कह सकते हैं। लेकिन ये मतलब कि अभी 80 के आसपास आता है तो इसको ओवरबॉट जो है जोन के मतलब कि पास पहुंचा, या फिर एक्सट्रीमली ओवरबॉट भी कह सकते हैं। तो अब ये 75 के आसपास है तो ये थोड़ा सा ओवरबॉट भी हो चुका है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अब आ सकती है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर यहाँ पर जूम करके थोड़ा देखें तो ये 1000 से भी नीचे था, लगातार इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आई और यहाँ पर इस लेवल के आसपास तो 1150 के आसपास लगातार 3 दिन इसने जो है रेजिस्टेंस का सामना भी किया है। आज भले ही उस लेवल के आसपास 1100 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। अब यहाँ पर जो है कल या परसों, कल प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है या फिर परसों, क्योंकि QIP का प्राइस अगर नीचे थोड़ा सा आता है तो शेयर का प्राइस एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर सकता है। एकदम से ऐसा भी नहीं है कि ये धड़ाम से नीचे जो है गिर सकता है, लेकिन उस प्राइस के थोड़ा सा ऊपर रहने की भी कोशिश कर सकता है। लेकिन उस प्राइस के आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है, और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अब हम देख लेते हैं। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1080 रुपये के आसपास का, उसके नीचे जो है तकरीबन 1050, उसके नीचे 1030 का आसपास का जोन, तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो डेफिनेटली पहला जो प्राइस है वहीं इसका जो है रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, उसके ऊपर जो है 1150 और उसके बाद हमने देखा 1200 से लेकर 1250 का जोन। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है कल के दिन, और कल वापस है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ और अपडेट्स आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।